तो गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़ा था कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है, लो वोल्टेज क्यों नहीं किया जाता। तो उसको तो हमने समझ लिया था। आज हमको पढ़ना है सैग या फिर झोल। सैग या झोल क्या कहलाता है। तो ये दो पोल हैं और पोल से जुड़ा हुआ क्या है, कंडक्टर। जब ये कंडक्टर मौसम के प्रभाव के कारण, वोल्टेज के कारण किसी कारण बस झुक जाता है या झोल खा जाता है, उस झोल को क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। या हिंदी में अपने क्या बोल देते हैं, झोल बोल देते हैं। तो किसी वातावरण के प्रभाव के कारण इसमें जो झुकाव आ जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। अब इसकी आकृति कैसी होती है, क्वेश्चन पूछता है इसकी आकृति कैसी हो जाती है। तो इसकी आकृति केटली जैसी हो जाती है, किटनरी जैसी। इसकी आकृति जो है किटनरी जैसे हो जाती है। अब ये निर्भर किस पे करता है, इसका फार्मूला क्या बनता है। तो फार्मूला बनता है WL²/8T। अब समझ लेते हैं यहाँ पास कौन सा चीज़ क्या है। तो यहाँ पास W फॉर क्या रहेगा, वेट, तो चालक का वेट रहेगा, है ना। L फॉर लंबाई रहेगी, लेंथ, और T फॉर तनाव रहेगा। जो तनाव कैसा रहेगा, हमेशा ऊपर की ओर रहता है, ठीक है। तनाव मतलब क्या रहेगा, खिंचाव बल, इसमें कितना खींचा जा रहा है। वेट बढ़ेगा तो ये तनाव बल भी बढ़ता है। अब ये किन बातों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले वेट पर निर्भर करेगा। वेट बढ़ेगा तो S बढ़ेगा। कैसे, वेट बढ़ने पे झुकाव बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो W बढ़ा तो S बढ़ा, यानी वेट बढ़ने पर, भार बढ़ने पर सैग बढ़ता है। L बढ़ने पर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और डबल बढ़ेगा, मतलब इसको 2 गुना करेंगे तो 4 गुना बढ़ेगा। कैसे, जैसे लंबाई तो बढ़ रही है, तो लंबाई बढ़ने के साथ साथ वेट भी तो बढ़ रहा है ना। किसी चालक की आप लंबाई बढ़ा रहे हैं तो उसका वेट बढ़ रहा है। तो वेट बढ़ने के कारण 2 चीज़ें हो रही हैं। इसलिए सैग जो होता है, जो झोल होता है, वो डबल बढ़ता है। तनाव बढ़ेगा तो सैग क्या होगा, घटेगा। जब तनाव बढ़ेगा, जैसे तार को खींचा जाएगा ऊपर की ओर, तो झुकाव जो होगा कम होगा, है ना। सैग तो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तनाव पर क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सैग भी बढ़ेगा, है ना। और मान लीजिए मौसम पे क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो मौसम आते हैं, जैसे बर्फ़ जम जाने पर क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा। और तो बर्फ़ अगर जम गई है तो वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, झोल ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप जान लेते हैं कि किस मौसम में कैसा रहता है ये। तो सैग गर्मी में ज़्यादा होता है और बरसात में या फिर ठंड सर्दी में क्या होता है, कम होता है। तो सर्दी में सबसे ज़्यादा कम होता है, सब ज़्यादा गर्मी में होता है ना। तो सैग का मतलब क्या होता है, झोल या झुकाव होता है, ठीक है। अगला है अपना स्किन इफेक्ट। हमने स्किन इफेक्ट भी बताए थे आपको, क्या होता है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट AC DC दोनों में होता है। AC पे कम होता है, DC पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। AC पे ज़्यादा होता है, DC पे कम होता है। सॉरी, DC पे कम क्यों होता है, क्योंकि ये किस बात पे निर्भर करता है। तो ये एक्सल पर निर्भर करता है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस पर निर्भर करता है। अब ये इसका काम कैसे करता है कि स्किन इफेक्ट कहलाता क्या है। तो स्किन इफेक्ट कहलाता है कि विद्युत धारा सेंटर से न जाके सतह से बहती है, ऊपर ऊपर से, वही क्या कहलाता है, स्किन इफेक्ट कहलाता है ना। तो AC में होता है ये। कारण जान लेते तो एक्सल के कारण होता है। सब किस सप्लाई पे होगा, तो ओनली AC पे होगा। निर्भर किस पे करेगा, तो इन बातों पे ये क्या करेगा, निर्भर करेगा। अब इससे इफेक्ट क्या हो जाता है, तो इससे इफेक्ट ये हो जाता है कि इसका प्रभावी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। प्रभावी रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या होता है कि इसके रेजिस्टेंस में वृद्धि हो जाती है। कैसे वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इसके बीच वाला जो हिस्सा होता है तो उसको तो इस्तेमाल में लिया नहीं जाता, सिर्फ किनारे किनारे का ही भाग रह जाता है। तो पूरी विद्युत धारा सतह से बहने की कोशिश करती है, जिससे रेजिस्टेंस का मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसका प्रभावी रेजिस्टेंस इसलिए क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
चालक के केंद्र पर धारा घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे चालक का जो घनत्व होता है, जो बीच में घनत्व होगा है ना, वो धारा घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सतह पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बीच में धारा घनत्व कम हो जाता है, सतह पर ज़्यादा हो जाता है ना। अब इसे दूर कैसे किया जा सकता है? दूर करने के कई सारे उपाय हैं, जैसे रेजिस्टेंस में वृद्धि करके, लंबाई में कमी करके, व्यास में कमी करके, या फिर ACSR कंडक्टर यूज करके, एल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। मतलब बंडल उसके तरह एक ठोस चालक ना लेके रेशेदार चालक का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, अपना स्किन इफेक्ट दूर हो जाएगा। ठीक, तो मेन कारण क्या है, स्किन इफेक्ट किन कारण से होता है? एक्सल के कारण होता है, ACP होता है। ठीक है, इससे होता क्या है कि रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। ठीक है।